जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, उसके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व की और अब बचते हैं इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के आंसर भी टिक करते हैं और साथ जो आंसर्स की रीज़न है एमसीक्यूज के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस आंसर की जो रीज़न है वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलें, फर्स्ट एमसीक्यूज है उसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि ये इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard is a, ठीक है, कहता कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड की शीट्स हैं और कार्डबोर्ड की शीट की हमने थिकनेस मेजर करनी है। अब उस थिकनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सूटेबल स्केल है या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो हम कौन से यूज कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसके पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो है वो हमारे पास है मीटर रूल। ठीक है, उसके बाद है मेजरिंग टेप, उसके बाद है वर्नियर कैलिपर, उसके बाद है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर जो है वो ज्यादा सूटेबल है। सबसे पहले हम अगर बात करें मीटर रूल की, ठीक है, तो मीटर रूल जो है उसका अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, किसकी, लीस्ट काउंट की, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। और इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम मेजरिंग टेप का लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, यानी कि इसका भी जो लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। जी स्टूडेंट, तो अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। और इसी तरह से अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करते हैं तो उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, वो है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। जी स्टूडेंट, तो जब हमने ये सारे टॉपिक पढ़े थे तो हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखो, हमने कौन सी, हमने थिकनेस मेजर करनी है स्टूडेंट, हमने थिकनेस जो है वो देखनी है शीट की कितनी। तो देखो जरा, इन सब में से जो हमारे पास है वो 0.01 मिलीमीटर जो लिस्ट काउंट है वो सबसे छोटा है। तो मतलब ये कि अगर हम थिकनेस को एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मेजर करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होगा, वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो आंसर है डी वाला है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका यहाँ पे इसको डी वाले को हम टिक करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, जी, कहते हैं 1 फीमेटोमीटर इज इक्वल टू 10 की एक्सपोनेंट -9 मीटर है, 10 की एक्सपोनेंट -15 मीटर है, 10 की एक्सपोनेंट 9 मीटर है और 10 की एक्सपोनेंट 15 मीटर है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो टेबल पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हमने प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ा था कि फीमेटोमीटर जो है वो 10 की एक्सपोनेंट -15 के इक्वल है। तो सिंपली आप टेबल से चेक करें और इसका आंसर जो है वो बी वाला टिक कर दें। और इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज की, अ लाइट ईयर इज अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ कहते हैं कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमने पढ़ा था, चलो पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, लाइट, टाइम, डिस्टेंस या फिर स्पीड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जब न्यूमेरिकल किया था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अ लाइट ईयर का मतलब क्या है। ठीक है, तो लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल के अंदर, इन 1 ईयर, जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस को कवर करती है।
तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज दिया गया है इसका आंसर कौन सा होगा कि लाइट ईयर को हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर डिस्टेंस, यानी कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला आपका ऑप्शन है वो क्या है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जरा, कहते हैं विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं स्टूडेंट इसके अंदर जो आपको दिया गया है डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर, इसके अंदर कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है जो कि हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेयर्ड, यानी कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेयर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेयर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेयर्ड, और ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेयर नहीं कर सकते वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं डिस्टेंस की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है मतलब ये लेंथ है उसको हम मेयर कर सकते हैं। इसी तरह से डेंसिटी है, डेंसिटी जो हमने पढ़ा था वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब फिर हम इसको भी मेयर कर सकते हैं, ठीक है, मास अगर हमें पता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता है तो इजीली हम उसकी डेंसिटी भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेबल के अंदर भी हमने इसका यूनिट पढ़ा था कि इसका यूनिट क्या है, केल्विन, इसका यूनिट क्या था, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें फिर हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास कलर बचता है। तो कलर जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यानी कि यहाँ पे यही कहेंगे ना कि कलर, बहुत ज्यादा कलर है। अब कितनी क्वांटिटी के अंदर कलर है उसका हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो कलर है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स जी। तो नेक्स्ट वाला जो है उसको डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट। व्हेन यूजिंग अ मेयरिंग सिलेंडर, जब हम मेयरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं, वन प्रिकॉशंस टू टेक इज टू, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिकॉशंस है वो कौन सी हम जो है वो रखते हैं अपने जहन के अंदर, यानी कि हमने रीडिंग कैसे लेनी है, बेसिक वो ये पूछना चाहता है मेयरिंग सिलेंडर के अंदर हम जो रीडिंग है वो कैसे लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको मेयरिंग सिलेंडर, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा करके आपको बताता हूँ, अगर हम मेयरिंग सिलेंडर को ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स जी इस तरह से, अब फर्ज करें स्टूडेंट इस मेयरिंग सिलेंडर के अंदर हमने वाटर को डाला है, ठीक है। अब जैसे ही हम वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ लेवल होगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे ये लेवल है और मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो 5 मिलीलीटर है, ठीक है, 5 मिलीलीटर, 5 ml कह लेते हैं इसको जी। तो स्टूडेंट देखो, अगर हमने यहाँ पे वाटर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मेयर करना है, मतलब हमने उसकी रीडिंग लेनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग लेने के लिए जो अपनी आईज की पोजीशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमने करेक्ट रीडिंग लेनी है तो हमारी जो आईज की पोजीशन है, ठीक है, वो बिल्कुल इस लेवल के सामने होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, आईज की पोजीशन को अगर हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, अगर हम आईज की पोजीशन को यहाँ पे लेते हैं तो ये भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो आंसर है मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इसके आंसर्स काफी ज्यादा ऑप्शन लेंथी थे तो मैंने आंसर ही लिख दिया है। कहता है पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ मिनास्कस। अब मिनास्कस क्या है, हमारे पास टॉप एज जो होता है मेरिंग सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब टॉप एज कहता है कि हमने क्या करना होता है कि इसका ये जो लोअर बॉटम है, ये जो लाइन है, ये जो मिनास्कस है, इसके ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है।
तो जितने भी वहां पे उसने ऑप्शन वहां पे डिस्कस किए हैं, तो सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो ये वाला है कि हम क्या करते हैं, अपनी आईज की पोजीशन को इस तरह से रखते हैं कि वो जो मिनास्कस है उसकी लाइन जो है बिल्कुल उसके डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पे हमने मिनास्कस के ऊपर से नहीं बल्कि मिनास्कस के बॉटम जो एज है वहां से हमने इसकी जो है वो रीडिंग लेनी जी स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा मेरिंग सिलेंडर के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है वो क्या है हमारे पास, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम बाय यू पर डे। कहता है कि आप जो है जो पूरे दिन के अंदर जो वाटर कंज्यूम करते हो, ठीक है, आप उसको इज एस्टिमेटेड इन, आप उसको किसके अंदर, किस यूनिट के अंदर या किस पैरामीटर के अंदर उसको फाइंड आउट करते हो, एस्टिमेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ऑप्शन जो है वो सबसे पहले हमारे पास मिलीमीटर है, उसके बाद लीटर है, उसके बाद किलोग्राम है, उसके बाद क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलीलीटर जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। आप देखें ना, आपको पता है अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो वो किसके 1 लीटर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1 लीटर की, तो वो किसके इक्वल है, 1000 ml के इक्वल है जी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखें ये जो ml है या मिलीलीटर है, ये काफी स्मॉल यूनिट है, इसलिए इसको तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो लीटर है, अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे किलोग्राम क्यों नहीं यूज कर सकते, किलोग्राम आपको पता है ये किसका यूनिट है, ये तो हम मैस मेयर करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम को हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्यूबिक मीटर है जी स्टूडेंट। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है तो देन हम लीटर यूज करेंगे, और अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है तो यहाँ पे हम फिर क्यूबिक मीटर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे तो वाटर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वाटर है वो तो आपको पता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो कौन सा हम यूज करेंगे, लीटर वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज्ड। कहता क्या है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, कहता है कि इज यूज टू मेयर, हम उसको किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं, या क्या चीज को मेयर करते हैं उसके साथ। तो देखें जरा, सबसे पहला ऑप्शन है मैस ऑफ अ लिक्विड, कहता है कि इसके साथ हम मैस मेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है मैस ऑफ अ सॉलिड, कहता है कि इसके साथ क्या हम मैस ऑफ सॉलिड मेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड उससे नेक्स्ट वाला है जी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कैन, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड हमने पढ़ा था स्टूडेंट, वो हमने किस मकसद के लिए पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में हो और लार्ज इन साइज हो, जो कि मेरिंग सिलेंडर के अंदर जो है वो फिट ना आ सकता हो, ठीक है। तो उस मकसद के लिए अगर हम इसका वॉल्यूम मेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या गलत करते थे कि हम एक लार्ज बीकर लेते थे, ठीक है। उस लार्ज बीकर के अंदर यहाँ पे एक होल होता था और यहाँ पे हम कोई भी कप वगैरह लेके रख लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम इसके अंदर लिक्विड डालते थे, कोई भी वाटर डाल लिया जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था, जब हम इसको यहाँ तक भरते थे तो अब यहाँ तक इसका लेवल जब इस जो हमारे पास होल है यहाँ तक पहुंचता है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता था, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लार्ज इन साइज है, ठीक है, उसको हमने इसके अंदर रख देने। जब ये कंप्लीटली तौर पे यहाँ पे सिंक हो जाता है, तो आपको पता है कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, और जैसे ही लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ से कुछ लिक्विड जो है वो इस कप के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद जब ये यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद स्टूडेंट आपने ये जो कप है इसको लेना है और इसको आपने इस मेरिंग सिलेंडर के अंदर डाल देना है, और जितना इस वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे वही जो वॉल्यूम होगा वही इस सॉलिड सब्सटेंस का होगा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बार डिस्कस करने वाली जो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर जो 7 था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, 9 है और इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे देखें जरा स्टेटमेंट। Two rods with length 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side। कहता है कि हमारे पास दो रॉड है, ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो इतनी हमें दे दी गई है और उनको प्लेस किया गया है, रखा गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर साइड बाय साइड। ठीक है, द डिफरेंस इन दियर लेंथ, उन दोनों की लेंथ के अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोनों का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12.321 माइनस 10.3। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास क्या आता है 2.021 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आगे स्टूडेंट नेक्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, कहता है 4 स्टूडेंट मेयर द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। हमारे पास 4 स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, कोई भी उनके पास एक सिलेंडर है उसका वो डायामीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब डायामीटर फाइंड आउट किसके साथ करते हैं, विथ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर वहां पे वो यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट, ये जो आपको रीडिंग दी गई है इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 3.4 सेंटीमीटर है, 3.475 सेंटीमीटर है, 3.47 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट वो कौन सा है, सी वाला। अब यहाँ पे सी वाला ये जो ऑप्शन है 3.47 सेंटीमीटर, ये कैसे करेक्ट है। ठीक है, तो इसको जरा समझे। अगर हम वर्नियर कैलिपर का स्टूडेंट देखें ना, तो इसका जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, जो हमारे पास लिस्ट काउंट था वो कितना था, वो था हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो 0.01 मिलीमीटर है, तो अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसके बाद वो रीडिंग नहीं ले सकता। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये डेसिमल आ गया, ठीक है, और 4.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 2 डिजिट है 4 और 7। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 7 5 और यहाँ पे कितना है 1 डिजिट है। तो इसका मतलब ये तीनों नहीं हो सकते, बल्कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं। और अगर हम इसका लिस्ट काउंट देखें तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। जी स्टूडेंट, तो अब ये जो नेक्स्ट वाला हमारे पास एमसीक्यूज है 1.10 जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेयर और लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। हमारे पास जो बुक है उसके जो हमारे पास उसकी शीट है, उसकी जो थिकनेस है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपको गिवन ऑप्शन है इनमें से उसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखें जरा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट -25 है, और माइनस के अंदर जितनी वैल्यूज बड़ी होती जाती है और हमारे पास वो क्वांटिटी उतनी ही स्मॉल होती जाती है। तो -25 है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो इतनी स्मॉल मतलब एटॉमिक लेवल के ऊपर, इलेक्ट्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमारे पास ये जो शीट का साइज है वो इतना कम नहीं हो सकता।
ठीक है, इतना स्मॉल नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें सी वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए -15 है, तो इसका मतलब ये भी बहुत स्मॉल है। और यहाँ पे अगर हम देखें 4 × 10 के एक्सपोनेंट -2 है, और यहाँ पे 1 × 10 की एक्सपोनेंट जो है वो -4 है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई ऑप्शन एक ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब ये वाला स्टूडेंट ऑप्शन क्यों करेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे आंसर आपके पास मीटर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थिकनेस ऑफ अ शीट जो है वो हमने मेजर करनी है, तो अगर हम लीस्ट काउंट देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 0.1 मिलीमीटर है, तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा किसके ऊपर, 1000 से है वो तकरीबन आएगा 0.0001 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल को प्लेस करते हैं, इस जो नॉन जीरो डिजिट 1 है इसके बाद अगर हम इसको प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखें जरा, 1 × 10 की एक्सपोनेंट -4 आएगा, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट हमने प्लेस किया इस डेसिमल को, 1 2 3 4, तो -4 मीटर। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है हमारे पास बी वाला, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इस बुक की शीट की थिकनेस की रेंज के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन बी वाला वो करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वाला जो 1.11 वाला एमसीक्यूज अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर क्या कहते हैं, इन 1 ईयर कैलिबर 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द 1 ईयर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, हमारे पास 1 ईयर कैलिपर के अंदर जो 1 ईयर हमारे पास स्केल है, ये जो 1 ईयर स्केल है इसकी जो 10 डिविजन्स है वो हमारे पास 9 स्मॉलेस्ट डिविजन्स के इक्वल हैं, किसके, मेन स्केल के। स्टूडेंट आपको पता है हमारे पास 1 ईयर स्केल के 1 ईयर कैलिपर के दो स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल होता है और एक क्या होता है, 1 ईयर स्केल होता है। अगर हम मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल की जो 9 डिवीजन होती हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो इक्वल होती हैं 10 डिविजन्स के, किसके, 1 ईयर स्केल के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे क्या वो कहता है, आगे वो कहता है, इफ द स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, कहता है कि अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट डिविजन्स को, किसकी, मेन स्केल की, अगर हम उसको हाफ करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको हाफ कर देते हैं, तो देन हमारे पास 1 ईयर कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, इन ऑप्शंस में से उसका लिस्ट काउंट जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले अगर हम इसका लिस्ट काउंट समझ लें तो वो बेहतर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 1 ईयर जो हमारे पास 1 ईयर कैलिपर का अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो वो किसके इक्वल है, स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ 1 ईयर स्केल। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट डिविजन्स की बात करूं जो कि मेन स्केल की है, वो कौन सी है तो टोटल 9 है टोटल 9 है, लेकिन अगर मैं एक की बात करूं तो वो कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर मैं 1 मिलीमीटर को डिवाइड करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 1 ईयर स्केल की, वो मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास 10 डिविजन्स है। तो अगर मैं 1 को 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 0.1 मिलीमीटर आता है। तो स्टूडेंट देखिए जरा, यहाँ पे उसने कहा है कि अगर हम मेन स्केल की जो टोटल 9 डिविजन्स हैं, अगर हम उसकी जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स को अगर हम हाफ करते हैं, तो देन आपके पास लिस्ट काउंट कितना होगा। तो स्टूडेंट अगर देखें, अगर मैं 1 को हाफ करता हूँ, यानी कि 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर, तो मेरे पास कितना आता है, 0.5 आता है। अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास उसको जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स का हमने हाफ लिया है, अब उस हाफ का आपने क्या करना है, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.5
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स कितनी थी, 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है, 0.05 मिलीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसके अंदर अगर हम हमारे पास आंसर देखें तो वो कौन सा है, 0.05 मिलीमीटर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।